नमस्कार। कोरोना महामारी के 1.5 साल होने को है। जितनी घबराहट शुरू में थी उतनी अभी भी लगती है, लेकिन हमारी जो समझ है बीमारी के बारे में वो आज की तारीख में बहुत अच्छी है। हम जानते हैं कि कैसा होता है इन्फेक्शन, हम जानते हैं कि क्या होता है इन्फेक्शन में, हम जानते हैं कि कब क्या करना है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि कौन सा वैसा मरीज़ है जो कि बिगड़ के वेंटिलेटर पर जाएगा। नहीं मालूम, कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे हम पहचान सकते हैं कि कौन व्यक्ति है जो कि वेंटिलेटर पर जाएगा और कौन व्यक्ति जो नहीं जाएगा। तो हमें पहले समझना है बीमारी के बारे में क्या होता है इसमें, उसके बाद हम देखेंगे हम क्या करते हैं मेडिकल इलाज में, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या करना चाहिए। शरीर में हमारे सांस के जरिए वायरस प्रवेश करता है, प्रवेश करके हमारे कोशिका के अंदर जाता है और कोशिका के अंग बन जाता है। क्योंकि वो कोशिका का अंग बनता है, हमारी दवाइयाँ असर नहीं करती, क्योंकि दवाई डालनी है जो उसको मारने की है तो कोशिका को मारना पड़ता है। तो जैसे कहते हैं ना, घर फूंक के तमाशा देखना, वही हमारे शरीर रूपी घर को हम नष्ट करोगे, अब दवाई दे के जहर दे के उसको कोशिकाओं को मारोगे। इसलिए वायरस बीमारी के लिए हमारे पास कोई दवाई नहीं है, इसलिए है क्योंकि हमारा शरीर के कोशिका का अंग बन जाता है। तो एक बारी बनने के बाद वायरस क्या करता है? वायरस का एक ही मतलब होता है, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, वो बनता चला जाता है। 2 दिन में करोड़ों वायरसेस बन जाते हैं हमारे। तो गले में गया तो गले की कोशिकाओं में सब करोड़ों वायरसेस बन जाते हैं। तो हमें गले में खिचखिच होने लगती है, गले में खराश होती है, हमें खांसी होती है। हमारी जो शरीर की बीमारियों से लड़ने की जो इम्यूनिटी जिसको हम बोलते हैं, वो पहचान लेती है कि ये तो बाहर का व्यक्ति आया है, इसको ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने के लिए हमें अस्त्र शस्त्र चाहिए होते हैं। तो शरीर वो एंटीबॉडी बनाता है, वही शरीर का अस्त्र शस्त्र है एंटीबॉडी। वो एंटीबॉडी से वायरस को मारता है और ख़त्म कर देता है। इस लड़ाई में तापमान बढ़ता है, हमें बुखार होता है। इस लड़ाई में गला सूजता है, हमें गले में दर्द होता है, गले में खराश होती है, थोड़ी खांसी होती है, हल्की खांसी होती है। इस लड़ाई में हमारे शरीर की काफ़ी एनर्जी यूज़ होती है, बदन में दर्द होता है। इस लड़ाई में थकान होता है। ये लड़ाई कब होती है? हमारे शरीर में वायरस प्रवेश करने के 3-4 दिन के बाद। चौथे, 5वें, 6ठे दिन आम लोगों में बुखार, खांसी, गले में खिचखिच, बदन में दर्द, सिर में दर्द, ये सब होता है। 10 से 14% लोगों में दस्त भी लग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बीमारी यहाँ तक थी, 3-4 दिन रहती है और ठीक हो जाती है। थोड़ी सी खांसी रहती है बट कुछ होता नहीं है। 80% लोगों में कुछ भी नहीं होता, ठीक हो जाते हैं। तो जिस दिन आपका पहला लक्षण था, लोगों से अगर पूछेंगे क्या तकलीफ थी आपको पहले, कब थी? डॉक्टर साहब मेरे को बुखार था। कब था? वो पिछले हफ्ते। नहीं, पिछले हफ्ते मतलब हफ्ता 7 दिन का होता है, नहीं, दिन पे गिनिएगा। समय सारिणी में जो पहला लक्षण है अच्छी तरह से पहचानो। आमतौर पे लोग ज़्यादा जो तंग कर रही है वो शिकायत बताते हैं, नहीं, जो सबसे माइनर सिम्टम है वो भी अहमियत रखती है। तो वो जो है हमें पहचान के बताना होगा। अगर पहले लक्षण के 10 दिन तक आप ठीक हैं तो आपको कुछ नहीं होने वाला, आप कोरोना वॉरियर बन गए। आप 80% उन लोगों में हैं जिनमें कुछ भी नहीं होने वाला। 15-20% लोगों में बीमारी 5 दिन के बाद एक नया मोड़ लेती है। 15-20% लोगों में बीमारी एक खतरनाक मोड़ लेती है। क्या होता है इनमें? इनमें जो है फेफड़ों में खून जमने लगता है, हमारी धमनियों में। भाई ये क्यों होता है? वायरस का निमोनिया हो गया क्या? हाँ, यही गलती करी थी शुरू के 5-6 महीनों में। सभी ये सोचते रहे कि दूसरे 5वें दिन के सेट में 7-8 दिन में वायरस का निमोनिया हो रहा है। नहीं, अब जो तकलीफ है वायरस की वजह से नहीं है। वायरस की वजह से जो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ जो बनी, जो अस्त्र शस्त्र बने थे वायरस से लड़ने के लिए, उससे होता है। वो कैसे होता है? उसमें क्या होता है कि वायरस जो है उसके प्रोटीन होती है जिसको कि हमारे जो अस्त्र जो है, जैसे गाइडेड मिसाइल बोलते हैं ना, कि वो वायरस है, वो पहचाने उसके मारो, ऐसी एंटीबॉडीज़ हैं, अटैक करके मारते हैं। लेकिन उसके जैसे दिखने वाली हमारे शरीर में कोशिकाएं हमारे फेफड़ों में वायरस जैसे दिखती है, तो वो जो है अटैक वहाँ कर देती है। जहाँ अटैक करती है हमारी धमनियों में, उसमें जो उसका जो चिकनाहट है वो ख़त्म हो जाता है और वहाँ खून जमने लगता है।
साधारणतः किसी में भी जिनमें कोई बीमारी नहीं है, उनमें हमारे शरीर के धमनियों में खून नहीं जमता। जब ऐसे अटैक होता है तभी जमता है। तो इन मरीजों में जो कि 15-20% है कोरोना में जिनको इन्फेक्शन होता है, उनमें धमनियों में खून जमने लगता है। जब जमने लगता है तो खून का दौरा नहीं होता। हमारे फेफड़े हमें हवा से ऑक्सीजन लेके हमारे खून तक पहुंचाती है। ये अदला बदली ऑक्सीजन का हवा से खून में नहीं हो पाता। जब नहीं हो पाता हमें सांस फूलने लगता है, दम घुटने लगता है। ये निर्भर करता है कि कितने फेफड़े खराब हैं। अगर फेफड़े ज़्यादा खराब हैं तो ज़्यादा दम घुटेगा, फेफड़े कम खराब हैं तो कम दम घुटेगा। तो ये जो खतरनाक मोड जो है 5 दिन के बाद पहचान सकते हैं क्या हम? हाँ, हम पहचान सकते हैं। वो लोग जिनका बीमारी खतरनाक मोड ले रही है, उनमें बुखार तेज होने लगता है 5वें दिन में, उनमें खांसी ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो ये मेन 3 लक्षण हैं, जो कि दम घुटना, बुखार तेज होना और खांसी का बढ़ना, जिसमें कि कुछ बलगम नहीं निकलता। क्योंकि निमोनिया नहीं है, निमोनिया में बलगम निकलता है, इसमें बलगम नहीं निकलता क्योंकि खून जमा हुआ है, इसलिए वो दिक्कत हो रही है, इसलिए सांस लेने में दिक्कत है। तो ये 3 चीज़ें लक्षण हैं जो बीमारी की खतरनाक मोड़ हमें बताती है। और इसके बाद अगर आपने पहचाना नहीं इसको, तो आपकी सारी धमनियाँ धीरे धीरे बंद हो जाती हैं, पूरे फेफड़े धीरे धीरे खराब हो जाती हैं। फिर डायबिटीज़ और गुर्दों की बीमारी, लिवर की बीमारी, इन सब लोगों में और ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। तो इन लोगों में बीमारी जो है पूरा जो है आदमी को ख़त्म कर देता है। तो ये मोड हमें नहीं पहुंचना है। हमें पहला जो खतरनाक मोड शुरू हो रहा है, वहीं पे हमें बीमारी को पकड़ना है, पहचानना है और रोकना है। पहचानने का मैंने बता दिया। पहला लक्षण डायरी में नोट करो। 4-5 दिन कुछ नहीं हुआ, हल्का बुखार था, हल्की खांसी, कुछ नहीं हुआ। दूसरा लक्षण फिर तेज बुखार, फिर दम घुटना, फिर जो है गहरी वाली खांसी जो आती है। नया मोड है, अब आप अटैक करेंगे एंटीबॉडीज़ को जो आपके शरीर को नुकसान कर रही है। वायरस नहीं कर रही नुकसान, एंटीबॉडीज़ कर रही हैं। वो कैसे कम कर सकते हैं? एक ही दवाई है जो कि सबसे असरदार है, उसको हम स्टेरॉयड बोलते हैं। स्टेरॉयड इस वक्त देंगे तो वो थम जाता है। क्या ये काफ़ी है? नहीं, क्योंकि स्टेरॉयड पूरा नहीं रोक पाती, थोड़ा फिर भी चलता रहता है, वहाँ पे अटैक चलता रहता है ये एंटीबॉडीज़ का। तो क्या करना चाहिए? खून जमने से रोकना है हमको। तो खून पतला करने की दवाई बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग कहते हैं तो एस्पिरिन ले रहा हूँ, मैं तो ऑलरेडी ले रहा हूँ, तो पतला करता है। या एक और दवाई है जिसको हम बोलते हैं कि वो खून पतला करने की है, वो जो है ले सकते हैं, क्लोपिडोग्रेल है, वो ले सकते हैं। नहीं, इस वायरस इन्फेक्शन में एस्पिरिन से हमारी जो है प्लेटलेट्स कम करती है वो, और उससे हमारा खून पतला होता है। लेकिन इस बीमारी में वायरस की वजह से ही प्लेटलेट कम हो जाते हैं, ऊपर से एस्पिरिन देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बावजूद खून जमता है, तो ये असर नहीं करती। खून ना जमने की दवाई और होती है, वो अलग लेना पड़ेगा, एस्पिरिन नहीं चलेगा। तो ये समझ लेना चाहिए। 2 दवाई शुरू कर दी, आगे कुछ नहीं हुआ, ना आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ी, ना आपको ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने की पड़ी, ना कंसंट्रेटर की ज़रूरत पड़ी, ना वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी। आप घर बैठ सकते हैं इससे। अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना है। क्यों? क्योंकि स्टेरॉइड्स खतरनाक दवाई है। जो खून को ना जमने वाली दवाइयाँ खतरनाक होती हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, बवासीर है, उसको खून बह सकता है, और कोई खून बहने की बीमारी है तो ज़्यादा हो सकता है, वो पेप्टिक अल्सर है, ज़्यादा खतरा मोड हो सकता है। शुगर की मरीज़ हैं, उनमें स्टेरॉइड से शुगर बिल्कुल 400-500 पहुँच सकता है। उनमें स्टेरॉइड से गुर्दों का जो नमक का बैलेंस ख़राब हो सकता है, पानी का बैलेंस ख़राब हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। इसलिए अपने आप मत लीजिएगा, डॉक्टरी सलाह के साथ ही लीजिएगा। 5 या 6 दिन के बाद जब नया खतरनाक मोड देने वाले लक्षण आ जाएंगे, तब आप लीजिएगा। कुछ मरीज़ हैं, ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़, गुर्दे के मरीज़, लिवर के मरीज़, जिगर की बीमारी होती है, उनमें जो हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया होते हैं वो नया इन्फेक्शन कर सकते हैं और नया जो है निमोनिया कर सकते हैं। इस टाइम पे देख के मुआयना करके एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक हैं, वो वायरस के खिलाफ कुछ भी नहीं करती हैं, उनका कोई रोल नहीं है। वो जब ज़रूरत पड़ती है, जब आपको जो खून की धमनियाँ बंद हुई हैं उसके 3-4 दिन के बाद निमोनिया होता है, तब चाहिए होता है,
उससे पहले नहीं चाहिए होता है। यानी कि पहले लक्षण के 8-9 दिन बाद चाहिए होता है एंटीबायोटिक, उससे पहले नहीं चाहिए होता। ये समझना ज़रूरी है। और भी दवाइयाँ हैं जो रेमडेसिविर है, प्लाज्मा थेरेपी है, टोसिलिजुमैब है, इन सब का क्या रोल है? जो रिसर्च में देखा गया है और आप जो गाइडलाइंस पढ़ेंगे, इन सब में ये साफ बताया गया है कि इन सब दवाइयों का कोई ठोस सबूत नहीं है कि वो फ़ायदा करती हैं, ठोस सबूत नहीं है कि वो जान बचाती हैं। मामूली 19-20 फ़र्क करता होगा, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है। तो बेकार में मेरे मरीज़ हैं कुछ 90,000 का एक इंजेक्शन लेके आए हैं, तो घर बेच के लोग लेके आते हैं, मरता क्या ना करता। नहीं, ऐसे मत करिएगा। आपके पास नहीं है, अस्पताल वाले नहीं दे रहे हैं, तो मत लीजिएगा। बेकार में पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल खतरनाक मोड पहचान के, सस्ती दवाई है स्टेरॉयड, सस्ती दवाई है जो खून को ना जमने वाली दवाइयाँ हैं, उससे आप अपने बीमारी को कंट्रोल कर सकते हो। इस वाले जो बीमारी बढ़ी है उसमें जो वायरस है उसको टेस्ट करें तो 1/3 वायरस नेगेटिव निकलता है कोरोना ही, लेकिन टेस्ट नेगेटिव निकलता है। लोग टेस्ट नेगेटिव निकलते हैं, खुश हो जाते हैं, लेकिन वो दूसरे को संक्रमित कर सकते हैं, इधर उधर घूम के सबको फैला देते हैं। नहीं, आपको शक है तो बगैर मास्क के मत जाइएगा, बाहर मत जाइएगा, अपने आप को अलग कर दीजिएगा। इन लोगों में हम आगे देखेंगे, सीटी स्कैन या कुछ करेंगे तो हम देखेंगे कि फेफड़े बिल्कुल कोरोना वायरस जैसे ही है, जो लंग बनता है, जो फेफड़े में जो खराबी होती है। तो इसलिए आप सतर्क रहें। नेगेटिव का मतलब नहीं कि आप वाकई में नेगेटिव है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, टेस्ट करने में रिजल्ट में 2-3 दिन लग सकता है, तो इतने दिन में हो सकता है कि आपका बीमारी खतरनाक मोड़ ले रहा हो। नहीं, आपको पहचानना है उसको पहला लक्षण देख के, और पहला लक्षण देख के स्टेरॉयड अगर लेंगे तो फिर गड़बड़ है। पहला लक्षण देख के डिजिटल सेंसर से ऑक्सीजन देने की ज़रूरत नहीं है। 5 दिन के बाद भी ज़रूरी नहीं है। 8-9 दिन के बाद अगर आपको सांस फूलने लगता है सब दवाइयों के बावजूद, 1-2% लोग हैं जिनमें होता है, आपने ये लिया है तो भी हो सकता है। ये आप देखिए कि आपको क्या लक्षण है, उसके हिसाब से डॉक्टरी सलाह लेके इलाज शुरू करें। तो मैं बहुत साफ तरीके से दोहराऊंगा। एक पहला लक्षण दिन डायरी में नोट करिएगा। 5 दिन के बाद भी नया लक्षण है या कोई और लक्षण नहीं है, कोई और लक्षण नहीं है तो आप कोरोना वॉरियर हैं। नया लक्षण बुखार, ज़्यादा खांसी और दम घुटना अगर है तो आप खतरनाक मोड पर जा रहे हो, डॉक्टरी सलाह लीजिएगा। डॉक्टरी सलाह के साथ स्टेरॉयड और खून ना जमने की दवाई लीजिएगा। अस्पताल जाने की ज़रूरत ना पड़े वही सबसे अच्छा है। और अपनी समझदारी से अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को आप खतरनाक मोड से बचा सकते हैं और खुद भी सुरक्षित रह सकते हैं। धन्यवाद।